Good evening friends. Today we are discuss about the type of part of the molding and type of pattern. What is the pattern? Molding sand. Okay. हम देखेंगे कि कितने पार्ट हैं. हम जब कास्टिंग करते हैं तो वो उसका जो कास्टिंग में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो कौन कौन से होते हैं. मैंने लिखा है कि पार्ट ऑफ द कास्टिंग. ठीक है, तो देखेंगे. सबसे पहला हमारा मोल्ड बॉक्स है, उसके बाद पैटर्न है, ठीक है, मोल्डिंग सैंड है और टूल्स है. देखिए एक एक करके मैं बताऊंगा आपको. यहाँ पे देख के समझेंगे. ये हमारा मोल्ड बॉक्स है. क्या है? मोल्ड बॉक्स है. ये इस लाइन को हम पार्टिंग लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पार्टिंग लाइन. चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं PL लिखूंगा. ठीक है, पार्टिंग लाइन. ये हमारा पार्टिंग लाइन है. और ये जो है इस बॉक्स को मोल्ड बॉक्स बोलते हैं. ठीक है, मोल्ड बॉक्स है हमारा. जो मेरा मोल्ड कैविटी, ये पार्टिंग लाइन से बीचों बीच हम एक मोल्ड कैविटी बनाए हैं. क्या बनाए हैं? इसका नाम है मोल्ड कैविटी. मोल्ड कैविटी किससे हम प्रिपेयर करते हैं? आपको मैंने बताया था कि हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? पैटर्न. कौन सा? पैटर्न. ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं आपको इसके एग्जैक्ट साइज में बता रहा हूँ ताकि ये लगे कि ये पैटर्न जो है, पैटर्न से हमारा मोल्ड कैविटी बना हुआ है. ठीक है, देखिए ये हमारा पैटर्न है. क्या है? पैटर्न है. इस पैटर्न को यहाँ पे रख के मोल्डिंग सैंड के बीचों बीच, मोल्ड बॉक्स के बीच में रख के हम क्या करेंगे? मोल्डिंग सैंड को भरेंगे. क्या करेंगे? इसको फील करेंगे. उसके बाद जॉल्टिंग एक प्रोसेस है मोल्डिंग सैंड को मोल्ड बॉक्स में रखने का. ठीक है, जॉल्टिंग, उसको जब मोल्ड बॉक्स को लेकर के ऐसे हिलाते हैं तो वो अपना प्रॉपर जो है एरिया में जाके फिक्स हो जाता है. मतलब मोल्ड, जो मेरा मोल्डिंग सैंड है, ये प्रॉपर फील होता है किसमें? मोल्ड बॉक्स में. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मोल्डिंग सैंड है. देखेंगे ये हम बना रहे हैं मोल्डिंग सैंड. फर्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मोल्डिंग सैंड. चारों तरफ से पैटर्न के भरा हुआ है. ये हमारा क्या है? मोल्डिंग सैंड है. ये क्या है? मोल्ड कैविटी है. इस लाइन को बोलते हैं पार्टिंग लाइन, जो मोल्ड बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है. ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कोप और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ड्रैग. क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को कोप और नीचे वाले पार्ट को ड्रैग. ठीक है, ये हमारा मोल्ड बॉक्स है. ये मोल्ड बॉक्स 2 बॉक्स मोल्डिंग है. ठीक है, अब देखिए इसमें तो मोल्टेन मेटल ब्लाइंडली आएगा नहीं, तो आगे हम देखेंगे. इसके अलावा जो गेटिंग सिस्टम का पार्ट है, गेटिंग सिस्टम, जब हम मोल्टेन मेटल को फील करने के लिए और भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जिसे मेरा यहाँ पे आएगा. देखिए यहाँ पे देखिए, एक एक करके मैं बना रहा हूँ. कुछ इस टाइप से. इसको हम बोलते हैं स्प्रू. क्या बोलते हैं? स्प्रू. ये हमारा है स्प्रू.
ठीक है, स्प्रू। और ये हमारा जो है इसको और अच्छे से बना सकते हैं पोरिंग बेसिन। ठीक है, क्या है पोरिंग बेसिन, क्योंकि मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूं। ये थोड़ा इस तरह से होगा कि इसमें लिक्विड मेटल जो है स्टे करे फिर फ्लो करे, क्या करे, डायरेक्टली फ्लो ना हो। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। ठीक, हम आगे जब गेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो अच्छे से बना के आपको स्प्रू डिज़ाइन, जब डिज़ाइन पढ़ेंगे गेटिंग सिस्टम का तब हम आपको अच्छे से बनाएंगे। लेकिन अभी भी ठीक है, ये हमारा क्या है पोरिंग बेसिन, ये स्प्रू है। इसमें एक रनर भी होता है, यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया है, आगे मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है ऐड, जिससे कि हम लिक्विड मेटल को देख सकते हैं। वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा और इसका नाम है राइजर। क्या नाम है, राइजर। ये हमारा है राइजर। ये सारे मैंने कोप पार्ट में लगाया हुआ है। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि क्या है, मोल्डिंग बॉक्स है, ये पैटर्न है, पैटर्न का यूज़ करके मोल्ड कैविटी बनाया गया है। रनर है, स्प्रू है, पोरिंग बेसिन है, ये इसको पोरिंग बेसिन बोलते हैं। पार्टिंग लाइन है, पीएल से डिनोट करते हैं इसको। मोल्ड बॉक्स के ऊपर वाले पार्ट को कोप बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, और इससे जो पैटर्न से हमको कैविटी मिलता है उसको हम मोल्ड कैविटी बोलते हैं। ठीक, और जो सराउंडिंग है जिससे ये मोल्ड बना हुआ है, ये हमारा क्या है, मोल्डिंग सैंड है। समझ में मेरी बात को, समझ रहे? ठीक है, तो फर्स्ट मेरा है मोल्ड बॉक्स, दूसरा है पैटर्न, तीसरा है मोल्डिंग सैंड और चौथा टूल। देखिए एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैंने बस आपको एक फिगर से बना करके समझाया है कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। टूल, पैटर्न को मोल्ड बॉक्स से बाहर निकालने के लिए एक टूल का यूज़ होता है, उसको ड्रॉ स्पाइक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इस तरह से दिखता है, इसका नाम है ड्रॉ स्पाइक। ठीक है, ये है टूल। क्या है, टूल्स, टूल है मेरा, कास्टिंग टूल है। क्या है, कास्टिंग टूल है। और भी बहुत सारे के टूल होते हैं। एक है मेरा इस तरह से, ये थोड़ा शार्प होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेंट वायर। अब इसका क्या फंक्शन है वेंट वायर का, ये भी हमारा टूल है। देखिएगा, वेंट वायर को यूज़ करके हम वेंट होल बनाते हैं। किसमें, मोल्डिंग से, मोल्ड बॉक्स में। ठीक है, ये मोल्ड बॉक्स में नहीं, मोल्ड में। किसमें, मोल्ड में। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से वेंट होल की सहायता से छोटा छोटा वेंट होल बनाएंगे वेंट वायर की मदद से। ठीक है, ताकि इसमें जो गैसेस हैं, ट्रैप हैं मोल्ड में मेरे, वो एस्केप कर सके इजीली। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे टूल हो गए। कौन से टूल, मोल्डिंग टूल या कास्टिंग टूल। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस टूल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि टूल आप बस ये जानिए कि टूल का यूज़ हम इस मोल्ड बॉक्स को, पैटर्न को बाहर निकालने में करते हैं। ठीक है, वेंट वायर का यूज़ हम किस में करते हैं, होल बनाने में करते हैं। किस में, मोल्ड में। ठीक है, समझ रहे हैं। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं मोल्ड बॉक्स। देखिए ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं टू बॉक्स मोल्डिंग, टू बॉक्स मोल्डिंग। ठीक है,
टू बॉक्स मोल्डिंग क्यों बोलते हैं? देखिए इसमें दो बॉक्स है, दो बॉक्स है। कितने बॉक्स है? दो बॉक्स है, ठीक है। ये है मेरा पार्टिंग लाइन। इस लाइन से ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं? कोप। एंड नीचे वाले पार्ट को ड्रैग, जैसा कि मैंने यहां पे दिखाया आपको, ठीक है। इस बॉक्स को यहां पे एक पिन से ज्वाइंट करते हैं ताकि मेरा ये बॉक्स डिस्प्लेस ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पिन से इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये है मेरा टू बॉक्स मोल्डिंग। बीच में क्या होगा? मेरा मोल्ड कैविटी होगा, जिसमें हम क्या करेंगे? मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। देखिए यहाँ से पोरिंग होगा, यहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल को डालेंगे और ये अंदर जाएगा और इसमें क्या होगा? सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। इस राइजर से हम देखते हैं कि मोल्टेन मेटल मेरा कैविटी को फुल किया कि नहीं, समझ रहे हैं। और उससे हम पता लगाते हैं, उसके बाद पोरिंग स्टॉप कर देते हैं, मोल्टेन मेटल को पोर करना बंद कर देते हैं। और फिर देखिए इसका एक और फंक्शन है, जब ये श्रिंक करता है तो ये एक्स्ट्रा लिक्विड मेटल को सप्लाई करता है। आगे हम देखेंगे श्रिंक के जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए मेरा टू बॉक्स मोल्डिंग है। ये क्या है? रेड वाला, ये है मोल्ड कैविटी। यहाँ पे मैंने बताया, आपको समझ में आ गया। तो ये है मेरा टू बॉक्स मोल्डिंग। सेकंड जो है थ्री बॉक्स मोल्डिंग। मोल्डिंग थ्री बॉक्स टाइप का भी हो सकता है। जो हम ये सारा अरेंजमेंट करते हैं तो इसी प्रोसेस को मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा थ्री बॉक्स मोल्डिंग क्या होता है। थ्री बॉक्स मोल्डिंग में आप समझ गए होंगे कि तीन बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स? तीन बॉक्स। अब आपको याद रखना है ये कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। जब हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मीन्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो हो सकता है कि हम थ्री बॉक्स मोल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अभी भी अपर वाले पार्ट को कोप बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट को ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। और बीच वाले पार्ट को चेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेक बोलेंगे। इसका नाम है चेक। तो ये है हमारा थ्री बॉक्स मोल्डिंग। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। मोल्डिंग, मोल्ड बॉक्स समझ गया। मोल्ड बॉक्स जो है टू बॉक्स और थ्री बॉक्स टाइप, दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? हम पैटर्न रखेंगे, उसके बाद मोल्डिंग सैंड भरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? रैमिंग करेंगे, जोल्टिंग करेंगे। और ये सारे प्रोसेस करने के बाद मेरा मोल्ड बॉक्स प्रिपेयर हो जाता है। मोल्डिंग सैंड भर के हम पूरा एक मोल्ड प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? पोरिंग करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ठीक है। देखिएगा इसके बाद जो सेकंड है हमारा, ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और ए लिख लीजिए, और एक नंबर में जो मोल्ड बॉक्स है वो लिख लीजिए यहाँ पे, मोल्ड बॉक्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये मोल्ड बॉक्स है, समझ गए? टू बॉक्स, थ्री बॉक्स। अब देखेंगे फर्स्ट, अब सेकंड में है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है? देखिए
जब हमको कास्टिंग करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम उसी के सिमिलर शेप का एक वुडन या मेटेलिक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम उससे एक मोल्ड कैविटी, ऐसा कैविटी प्रिपेयर कर सकें और जिस मटेरियल का हमको बनाना है प्रोडक्ट, उस मटेरियल को उसमें मोल्टेन फॉर्म में पोर कर सकें और उसके सॉलिडिफिकेशन होने के बाद उसको हम निकाल लें। तो पैटर्न का फंक्शन आप समझ गए। क्या करना है, मोल्ड कैविटी बनाना है। तो एक लाइन इसमें लिख लेंगे। पैटर्न होता क्या है, इसका डिफिनीशन, इट इज रेप्लिका ऑफ फाइनल कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इट इज रेप्लिका ऑफ फाइनल कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो हम फाइनल कास्टिंग बना रहे हैं, फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं जो, उसी का ये क्या है, रेप्लिका है। रेप्लिका मीन्स प्रारूप है, मीन्स सिमिलर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ गए बात को। ये अब देखिए पैटर्न जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कितने टाइप के मेरे पैटर्न होते हैं। देखिए जनरली, इन जनरल इसी तरह इसलिए बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको 7 टाइप के पैटर्न बताऊँगा। सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है, यहाँ पे ए में डाल के लिखिएगा, स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, ठीक है। स्प्लिट पीस पैटर्न जो है, स्प्लिट पीस पैटर्न जो हमारा है, देखिएगा इधर ध्यान से देखेंगे आप। देखिए जब हमारे पास स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो या कॉम्प्लेक्स शेप का स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, पैटर्न को नंबर ऑफ पीसेज में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। पैटर्न को क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीसेज में स्प्लिट कर देते हैं, ताकि हमको कास्टिंग या मोल्ड कैविटी बनाना इजी हो जाए, ठीक है। देखिएगा अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका हमको कास्टिंग करना है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है। ये हमारा इस टाइप का शेप है। कोई भी मटेरियल का बना रहे हैं, मान लेते हैं हम माइल्ड स्टील का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, माइल्ड स्टील का बना रहे हैं। ऐसे हमको बनाना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर हम पैटर्न को मोल्ड बॉक्स में डालेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कास्टिंग करना, ठीक है। मोल्ड कैविटी, अब देखिए आप समझिए इस बात को, हम स्प्लिट क्यों कर रहे हैं। इसको अगर मोल्ड बॉक्स में डालेंगे तो जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे जो सैंड होगा हमारा, समझ रहे बात को, यहाँ पे जो सैंड होगा वो कैसे आएगा बाहर, सैंड के वजह से ये वाल जो है इसको बाहर आने नहीं देगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न को यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट और दूसरा। तो इसको हम इस पार्ट को कोप में और इस पार्ट को ड्रैग में रख सकते हैं। अब देखिए इसको इजीली रख के और बाहर भी आराम से निकाल सकते हैं। समझ गए बात को। अदरवाइज इसको, अब इसको इस अगर 2 पार्ट में किए हैं तो इसको बोलेंगे 2 बॉक्स मोल्डिंग, ठीक है, 2 बॉक्स मोल्डिंग। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड
देखिए ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। 3 पार्ट में हम स्प्लिट कर लिए हैं, तो इसको बोलेंगे 3 बॉक्स मोल्डिंग। समझ गए? 2 पार्ट में स्प्लिट किए हैं तो 2 बॉक्स, 3 पार्ट में तो 3 बॉक्स। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं अलोंग द पार्टिंग लाइन। अब ये एक पार्टिंग लाइन बनेगा, ये एक पार्टिंग लाइन बनेगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्टिंग लाइन होगा और यहाँ पे एक पार्टिंग लाइन होगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर कास्टिंग कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे रखेंगे मोल्ड बॉक्स में, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको जब ऐसे करके रखेंगे हम, तो उस स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, देखिएगा ये ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, फिर क्या होगा, ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास। ये क्या है, पार्टिंग लाइन के अलोंग स्प्लिट है। सिमिलरली ये होगा, ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। डंबल हम बना रहे हैं मानिए, तो ये रहा हमारा एक। अब हम क्या करेंगे, पैटर्न को मोल्ड बॉक्स में रख देंगे। ये हमारा मोल्ड बॉक्स, मोल्ड बॉक्स, ठीक है। और ये इससे हम क्या करेंगे, मोल्ड कैविटी, सैंड को फिल करेंगे। सैंड को फिल किए, अभी हम 2 बॉक्स मोल्डिंग ही किए हैं। क्या किए हैं, 2 बॉक्स मोल्डिंग। देखिए, और ये क्या है, मेरा स्प्लिट पीस पैटर्न है। स्प्लिट पीस पैटर्न जो है मेरा, ये पार्टिंग लाइन के अलोंग स्प्लिट है। ये हमारा पार्टिंग लाइन है। क्या है, इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, याद कर लीजिए, ध्यान देके क्या बोलेंगे, कोप, और नीचे वाले पार्ट को ड्रैग। ड्रैग, ठीक है। ये हमारा कोप है, ये ड्रैग है, और ये क्या है जो बैक सपोर्ट में, ये सब मोल्डिंग सैंड है। इसमें क्या क्या मिक्स है, मोल्डिंग सैंड में सैंड है, क्ले है, सैंड, मोल्डिंग सैंड है, क्ले है, वाटर है, एडिटिव्स है, ठीक है। वो आगे हम कंपोजिशन देखेंगे मोल्डिंग सैंड का, जब मोल्डिंग सैंड पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लिखवा दूंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न है और ये पूरा मेरा मोल्ड बॉक्स है, ठीक है। इन दोनों को होल्ड करने के लिए एक यहाँ पे पिन लगा रहता है, जिससे कि मेरा मोल्ड बॉक्स डिस्प्लेस ना करे, ठीक है। इस पिन को डेवल पिन बोलते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पैटर्न में नेक्स्ट, ठीक है। और एक लाइन इसमें लिखेंगे भी, जब मैं इसको रब करके मिटाऊंगा, इसको आगे जब मैं करूंगा तो इसमें एक एक लाइन लिखते हुए चलेंगे कि स्प्लिट पीस पैटर्न क्या है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या करते हैं, स्प्लिट पीस पैटर्न क्या है। जब हम पैटर्न को
कोई कॉम्प्लेक्स शेप हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है तो पैटर्न को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीसेस में स्प्लिट कर देते हैं और उसको पार्टिंग लाइन के अलॉन्ग रखते हैं। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न को हम स्प्लिट पीस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा स्प्लिट हो सकता है 2 बॉक्स मोल्डिंग में और 3 बॉक्स मोल्डिंग में, इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, क्या है मेरा सॉलिड पीस पैटर्न। ठीक है, तो स्प्लिट पीस पैटर्न में हम लिख लेंगे एक लाइन, टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पैटर्न कैन बी स्प्लिट अलोंग द पार्टिंग लाइन इन नंबर ऑफ पीसेस, स्प्लिट पीसेस। ठीक है, तो मैंने आपको स्प्लिट पीस समझा दिया है, स्प्लिट पीस पैटर्न क्या होता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, स्प्लिट पीस पैटर्न कैन बी रिमूव फ्रॉम कोप एंड ड्रैग बॉक्सेस सेपरेटली। तो मैंने आपको बताया, एक फिगर भी बनाया था, उसको आप नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए एक बॉल शेप का हमको प्रिपेयर करना है इस टाइप का, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिंग लाइन में इसको हम स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कोप एंड ड्रैग बॉक्सेस में स्प्लिट करके बना सकते हैं। तो ये मेरा 2 बॉक्स मोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइड में ये मेरा पैटर्न तो स्प्लिट कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद हम सैंड भर के इसमें हम मोल्ड कैविटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हमको कैसा दिखेगा, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, ये है मेरा स्प्लिट पीस पैटर्न। क्या है, स्प्लिट पैटर्न, कौन सा, स्प्लिट पीस पैटर्न। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न है, एक पार्ट को मैंने कोप में रखा, दूसरे पार्ट को ड्रैग में रखा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप कि स्प्लिट पीस पैटर्न क्या है। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा पैटर्न है, पैटर्न का टाइप है, उसको हम लोग समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। लूज पीस पैटर्न, ये क्या होता है भाई, लूज पीस का क्या मतलब है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग ऑब्जेक्ट का प्रिपेयर करने में, कास्टिंग ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में उसमें कहीं कहीं हमको इंटरनल प्रोजेक्शन, ठीक है, या अंडर कट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा पैटर्न है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न है। इस पे हमें क्या करना है, पैटर्न में अंडर कट से, क्या है, अंडर कट से। अब इस अंडर कट्स को जब रिमूव करेंगे पैटर्न को, तो हो सकता है कि ये अंडर कट्स नहीं बन पाए। मीन्स मेरा ये क्या है, कास्टिंग है और इस टाइप के हमको पैटर्न बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक लूज पीस से बनाते हैं। किससे, एक लूज पीस से। लूज पीस क्या होता है, मीन्स ये पैटर्न का पार्ट तो होता है, लेकिन पैटर्न के मेन पार्ट से ये अटैच्ड कंप्लीटली नहीं होता है, ये स्प्लिटेड होता है, मीन्स अलग से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जब हम मोल्डिंग कर लेते हैं तो पैटर्न के मेन पार्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, पैटर्न के मेन पार्ट को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये लूज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि पैटर्न को अब हमको लूज पीस को क्या करना होगा, इसमें चिपकाना होगा, स्टिक करना होगा। तो हम किसी गम वगैरह के मदद से, फिर भी स्टिक की मदद से पैटर्न में स्टिक कर सकते हैं। और फिर जब ये मोल्डिंग सैंड फिल कर देंगे मोल्ड बॉक्स में, तो हम क्या करेंगे, मोल्ड बॉक्स में फिल कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम इस पार्ट को रिमूव करेंगे, मेन पार्ट को। तो ये अगर मेन पार्ट से अटैच्ड है,
लूज बॉन्डिंग से अटैच्ड है तो ये इसी में रहेगा। फर्दर जब हम क्या करेंगे कि इसको भी बाहर निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ये मेरा मोल्ड बॉक्स है। क्या है? मोल्ड बॉक्स है। देखिए ये मोल्ड बॉक्स है, इसमें मेरा मोल्डिंग सैंड फील है और ये हमारा पैटर्न है। जब हम इसको निकालने जाएंगे तो ये मेन पार्ट निकलेगा क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है। ठीक है, मेन पार्ट निकलेगा और मेन पार्ट जब निकलेगा तो लूज पीस नहीं निकलेगा। तब देखिए जो कास्टिंग है मेरा, इसमें अंडरकट्स बन रहा है कि नहीं? जब कास्टिंग हमको इस शेप का तब मिलेगा। अगर हम इसको निकालते हैं, अगर लूज बॉन्डेड नहीं होता तो यहाँ का क्या करेगा, ये सैंड को अपने साथ लेके चला जाएगा, इरोड कर देगा, वॉल ब्रेक कर देगा, कैविटी नहीं बन पाएगा। तो समझ गए लूज पीस का क्या काम है। तो जब भी हमें यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा लूज पीस है। क्या है? ये हमारा लूज पीस है। लूज पीस पैटर्न मैंने लिखा है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, लूज पीस पैटर्न। तो क्या होता है जब कास्टिंग ऐसे ऑब्जेक्ट का करते हैं जिसमें हमें अंडरकट्स, इंटरनल प्रोजेक्शन मिलता है, तो हम किस पैटर्न का यूज़ करते हैं? लूज पीस पैटर्न का। देखिए थोड़ा गंदा बन गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, लूज पीस पैटर्न है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे, इफ द पैटर्न आर हैविंग इंटरनल प्रोजेक्शन और अंडरकट्स, लूज पीस पैटर्न कैन बी यूज्ड। ठीक है, लूज पीस पैटर्न कैन बी यूज्ड आफ्टर रिमूविंग द मेन पार्ट ऑफ द पैटर्न। आफ्टर रिमूविंग द मेन पार्ट ऑफ द पैटर्न, cavity can be produced through which loose piece can be removed to get the required cavity। ठीक है, मतलब कि मेन पार्ट को रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, लूज पीस को ड्रॉ स्पाइक से भी निकाल सकते हैं या किसी भी वायर से इसमें टिल्ट करके इसको निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैविटी मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये रहा लूज पीस पैटर्न। फर्स्ट था हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न। अब देखेंगे एक सिंपल सा है सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। ये कैसा होता है? देखिए जब हमको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका एक सरफेस फ्लैट हो, मिनिमम एक सरफेस फ्लैट हो और वो सिंपल शेप का हो, सिंपल देखने में बहुत सिंपल हो, तो हम उसको सिंगल पीस पैटर्न से बनाते हैं, सिंगल और सॉलिड पीस पैटर्न से बनाते हैं। देखिए कैसा दिखता है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देखिएगा देखिए ये सरफेस फ्लैट नहीं हुआ, ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये कास्टिंग करना है हमें। ठीक है, प्रोडक्ट है, इसका हमें कास्टिंग करना है। तो इसका एक सरफेस जो है ये कैसा है, फ्लैट है। कैसा है, फ्लैट है। देखिए फ्लैट सरफेस, इसका भी एक सरफेस क्या है, फ्लैट है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको कोप या ड्रैग बॉक्स में पार्टिंग लाइन के लॉन्ग इसको यहाँ पे रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मोल्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए। ये मेरा कैसा है, ये फ्लैट सरफेस है, एक मेरा सरफेस जो है इस पैटर्न का फ्लैट होगा और वेरी सिंपल इन शेप होगा, तो हम सिंगल पीस पैटर्न का यूज़ करके कास्टिंग करेंगे, कैविटी बनाएंगे। ठीक है, समझ गए क्या है। तो इसमें एक लाइन बस लिख लेंगे, तो ये है हमारा सिंगल पीस पैटर्न। क्या है, सिंगल पीस पैटर्न। इसके सराउंडिंग में जो भी हमको रहता है, समझ गए हम क्या रहता है, इसमें सैंड वाटर क्ले का मिक्सचर रहता है।
कितना परसेंट होता है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए मैंने ऊपर दिखा दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोप है ये ड्रैग है, कहीं भी दिखा सकते हैं। इसको हटाएंगे और नीचे हम क्या कर सकते हैं, गेटिंग सिस्टम बना के इसको पलट के उसमें हम क्या कर सकते हैं, मोल्टेन मेटल को पोर कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल पीस पैटर्न। तो इसमें एक लाइन नोट कर लेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज हैविंग simple in shape and one surface is flat then we can use single piece pattern। इसमें उसी तरह से मैंने लिख दिया है यहाँ पे, if the object is to be produced in simple in shape and size solid piece pattern can be used। ये मैं एक एक लाइन इसमें लिखते चल रहा हूँ इसलिए ताकि आप फिर कभी पढ़ें, वीडियो आपके पास है लेकिन अपने से नोट्स बना रहे हैं तो आपका जब नोट्स हो तो उसको पढ़ें तो आप को याद आ जाए, ठीक है, कि ये था, ठीक है, इस पैटर्न को ये बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द सरफेस ऑफ द सिंगल पीस पैटर्न इज फ्लैट एंड सिंपल इन शेप, ठीक है। तो हमारा एक सरफेस फ्लैट, वन ऑफ द सरफेस ऑफ द पैटर्न इज फ्लैट, ठीक है, एंड इट इज सिंपल शेप ऑफ द पैटर्न, क्या हो, सिंपल शेप में, ठीक है। तब हम इसको सिंगल और सॉलिड पीस पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है हमारा गेटेड पैटर्न, इसको समझेंगे फिगर से, देखिएगा हमको याद भी ऐसे ही रखना है कि ये हमारा क्या है, स्प्लिट पीस है। ऐसा हमने लूज पीस देखा था तो अंडर कट्स या इंटरनल प्रोजेक्शन होगा तो क्या होगा, लूज पीस का यूज़ करेंगे हम। सिंपल और फ्लैट सरफेस और सिंगल पीस पैटर्न का यूज़ कर लेंगे हम। गेटेड पैटर्न क्या होता है इसको भी ध्यान समझते हैं, देखिएगा ये हमारा रनर है, इस रनर के चारों ओर नंबर ऑफ पैटर्न को ऐड किया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ पैटर्न को ऐड किया गया है। ये सिमिलर साइज के हैं, रफ वर्क हो रहा है इसीलिए इस टाइप के दिख सकते हैं, ठीक है। समझेंगे ऐसा क्यों मैंने किया है, ये किस टाइप के पैटर्न है। देखिए जब हमको किसी कास्टिंग का या किसी ऑब्जेक्ट का, किसी प्रोडक्ट का अगर हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं और साइज ऑफ द कास्टिंग इज स्मॉल देन वी कैन यूज द गेटेड पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ पैटर्न को एक रनर से ऐड कर देते हैं और गेटिंग सिस्टम, ये गेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे ये इसका गेट है, इसीलिए इसको गेटेड पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेटेड पैटर्न। इस गेट से एंट्री करके मोल्टेन मेटल, अगर मान लीजिए देखेंगे इधर ये हमारा मोल्ड बॉक्स है, क्या है, मोल्ड बॉक्स है, इसके अलोंग हम पार्टिंग लाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोल्डिंग सैंड को फिल कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मोल्डिंग सैंड है और ये सारे क्या है, हमारे पैटर्न है, ठीक है। कौन सा पैटर्न है, गेटेड पैटर्न है। नंबर ऑफ स्मॉल पैटर्न को एक सिंगल पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का या प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को जो गेटिंग सिस्टम से अटैच होते हैं, और मास प्रोडक्शन के यूज़ होते हैं, इस सिंगल पैटर्न को नंबर ऑफ पैटर्न मिल के जो फॉर्म करता है
इस सिंगल पैटर्न को गेटेड पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटेड पैटर्न। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस पैटर्न का यूज़ कहाँ करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो पैटर्न यूज़ होता है, इसमें इस टाइप का इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम पैटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगिंग है, उससे हम गेटेड पैटर्न बनाते हैं। गेटेड पैटर्न, सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग, ये कास्टिंग प्रोसेस है, वो हम आपको आगे बताएंगे जब हम कास्टिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, तो हम आपको बताएंगे कि ये सारे प्रोसेस है और किस पैटर्न का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये गेटेड पैटर्न है। समझ गए क्या है गेटेड पैटर्न? जब मास प्रोडक्शन करना हो तो सिंपल शेप ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पैटर्न्स को एक सिंगल पीस में कन्वर्ट करते हैं और उसको रनर से अटैच करते हैं। इस टाइप के पैटर्न को हम गेटेड पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। तो प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स इन मास प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स मैनुअली विल टेक मोर टाइम। टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स in mass production, producing of getting elements manually will take more time. To overcome this pattern along with getting elements will produce a single pattern known as getting pattern. देखिए इतना सारा छोटे छोटे पैटर्न को अगर हम कास्टिंग करने लगे तो काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, छोटे छोटे एक एक करके कास्टिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। मास प्रोडक्शन करना है इसीलिए सबको एक सिंगल पीस में अटैच कर दिए, वो हमारा गेटेड पैटर्न हो गया। समझ गए बात? तो इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न को।